नमस्ते। मैं शशांक सेठी आपका स्वागत करता हूं अपने खास कॉमेडी शो में, जिसमें कुछ लोगों को कॉमेडी लगेगी और कुछ लोगों को मिर्ची भी लगेगी। आज का हॉट टॉपिक है लॉकडाउन। आपने बहुत सारे ज़्यादा समझदार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मोदी जी ने लॉकडाउन बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे लगा दिया। जब पूरे देश में कोरोना के ना के बराबर केसेस थे, तब लॉकडाउन लगा दिया। जब केसेस बढ़ने लगे तो लोगों से ताली थाली बजवा दी, और केसेस बढ़ने लगे, दिए जलवा दिए, और ज़्यादा केसेस बढ़ गए तो धीरे धीरे हम लॉकडाउन खोलते जा रहे हैं। ये सब देख के कोरोना वायरस भी कंफ्यूज हो गया है कि इंडिया के लिए वो एक वायरस, एक बीमारी है या एक फेस्टिवल है। इतने सारे सवालों का एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर आज के दिन आप और मैं जिंदा है, या आपको और मुझे किसी को भी आज तक कोरोना नहीं हुआ है, तो ये सब उस लॉकडाउन की वजह से ही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में हॉस्पिटल्स या फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती। ना डॉक्टर्स, ना नर्सेस, ना आशा कार्यकर्ता, ना आंगन कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो पाती, ना सैनिटाइजर्स, ना मास्क, ना पीपी किट्स पहुंच पाती। सबसे बड़ी बात, ना मैं ये वीडियो बना पाता और ना आप ये वीडियो देख पाते। फिर आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि लॉकडाउन एकदम से क्यों इंपोज कर दिया गया। पहले मजदूरों को, जिनको इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, पहले उन्हें उनके गांव तक पहुंचा दिया जाता, उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया जाता। वैसे तो इसका जवाब मैं ऊपर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी देता हूं कि अगर ऐसा ना होता, अगर छोटे छोटे गांवों में पहले से फैसिलिटीज नहीं पहुंचती, और क्योंकि कोरोना पहले से बड़े शहरों में आ चुका था, वो छोटे गांवों या छोटे शहरों में पहुंच जाता, तो फिर पेशेंट्स का क्या होता? क्या वहां पे वो फैसिलिटीज मिलती, या क्या आप वहां जाके उन लोगों का इलाज कर पाते? नहीं। आप लोगों को मोदी जी का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने करीब 8 लाख केस आज देश में हो चुके हैं, उसके बाद भी करीब 60% या 65% देश का हिस्सा ऐसा है जहां एक भी कोरोना का केस नहीं है। मिर्ची लगी होता। आप लोगों का सवाल यह भी है कि अब जब केसेस इतने सारे बढ़ गए तो क्यों लॉकडाउन को धीरे धीरे हम खोलते हुए जा रहे हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपका वो एक फ्रेंड है ना, या शायद कोई रिलेटिव जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या आपको पता है उसकी सैलरी कितनी है? वो पैसे कहाँ से आते हैं? और आपके वो बहुत सारे फ्रेंड्स जिनके 10-10 भाई हैं, उनको फ्री में राशन कहाँ से आता है? जब आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश में हर बिजनेस बंद है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बंद है, तो धीरे धीरे दुकानें तो खोलनी ही पड़ेंगी ना। आप लोगों को या हम लोगों को या देश की 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है, सरकार, कौन से देश की सरकार ऐसी होगी जो उन्हें फ्री में बैठा के खिला सकती है? कोई भी नहीं। हाँ, ये बात और है कि आपको ये ऐसा लगेगा कि 135 करोड़ की जनसंख्या या इससे भी ज्यादा अगर देश की जनसंख्या होगी तो वो देश की भलाई के लिए ही है, क्योंकि आपके टीचर्स ने तो आपको यही सिखाया है। पेट से लग गई ना मिर्ची, मुझे पता था। वैसे क्या आपको पता है कि इस सब पैसों के चक्कर में ही, इस पैसे के खेल में ही पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं? अगर आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये भी होगी ना, तो अभी मैं खुशी खुशी अपनी गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं। क्या आपने 2013 से आज तक किसी भी देश के मिनिस्टर, नेता, मंत्री XYZ किसी को भी ये कहते हुए सुना है कि हमारे पास उस तुच्छ से देश पाकिस्तान से लड़ने के लिए वेपन्स नहीं है? नहीं सुना ना, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे सही जगह जा रहे हैं। अगर मेरे देश का जवान सीना चौड़ा करके सीमा पे खड़ा है, अगर मेरे देश की पुलिस आप जैसे गुंडों से देश की रखवाली कर रही है, अगर मेरे देश के डॉक्टर, देश की नर्सेस आपकी बदतमीजी झेलने के बाद भी आप लोगों का इलाज सही ढंग से कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि मेरे टैक्स के पैसे सही जगह जा रहे हैं और मुझे एक्स्ट्रा पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आपके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं जगती और आपको मिर्ची लगती है, तो आपको मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना ज़मीर जगाने की ज़रूरत है। लग गई मिर्ची? चलता है। और क्या लगता है आपको, ट्रंप के आने से देश में कोरोना फैला है? अगर ऐसा होता तो उसके डेलीगेशन में इतने सारे लोग आए थे, क्या उनमें से किसी को भी कोरोना हुआ? नहीं। लेकिन क्या आप लोग उस मौलाना साहब के बारे में कुछ बोल सकते हैं जिसने देश के कोने कोने में कोरोना को फैलाया है? आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आपका रिश्ते सॉरी ज़्यादा ज़ोर से लग गई होगी ना। होता है। जितना ज्ञान मुझे आप लोगों को देना था मैं दे चुका हूँ। अगर इसके बाद भी आप इस लॉकडाउन से अनहैप्पी हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप मोदी से पहले अपने स्टेट के सीएम को कोसें, क्योंकि आपके स्टेट के सीएम ने मोदी से पहले आपके स्टेट में लॉकडाउन लगा दिया था। आप लोग चेक कर सकते हैं। खैर, मेरा काम था आपको मिर्ची लगाना, मैं लगा चुका हूँ। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे मिर्ची लगाने में मज़ा बहुत आता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।